क्या लगा कि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं? गरीबों का शोषण करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कैसे गरीबों का शोषण करें? फ्री में पढ़ाना है तो जैसे तैसे पढ़ा दे। वो गरीब का बच्चा है साहब, दर्द में जीना सीख गया। दर्द में मत सोचिए कि हमारा बच्चा भी मजदूरी करे, है ना। नमस्कार दोस्तों, विक्रंजन गिरी ऑफिशियल हेल्प टीम में आपका स्वागत है। अभी जो विक्रंजन गिरी ऑफिशियल हेल्प टीम ने एक निःशुल्क कोचिंग संस्था खोला है, जिस संस्था का खोलने का उद्देश्य है कि बिहार में या मेरे गांव में या मेरे मोहल्ले में जो भी गरीब आदमी है जिनका बच्चा पैसा के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर विक्रंजन गिरी हेल्प टीम लेकर आया है कि अब आपका भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग खास कदम उठाए हैं और निःशुल्क कोचिंग संस्था का जो है शुभारंभ किए हैं। और इस कोचिंग में जो है हर एक गरीब का बच्चा को विधि पूर्वक और कुशल टीचरों द्वारा शिक्षित किया जाएगा, जो बेहतर से बेहतर उनको हर विषय की तैयारी करा सके और छोटा से लेकर 12 तक मतलब 10वीं तक का तैयारी कराने का विक्रंजन गिरी टीम ने जिम्मेवारी ले रहा है, ताकि वो हर बच्चे यहाँ पर आके पढ़ पाए। जिनके पास पैसा का दिक्कत है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कोचिंग में पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो चलिए सीधे हमारे साथ वो सर बैठे हैं जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और शिक्षा प्रदान करेंगे। तो चलिए सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे रूबरू कराते हैं आपको। स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके टीम के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक सबसे पहली बात तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके तरफ से बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार जो है जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, आपके माध्यम से अगर उनको वहां तक आप शिक्षा पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा आपको करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताना चाह दे, जो लोग हमसे इतना दूर रहते हैं, जैसे आप मेरा पहले भी वीडियो देखते होंगे, बहुत दूर दूर जाकर गरीबों को किसी न किसी असहाय व्यक्ति का मदद करना मेरा मकसद रहा है। पर हम शिक्षा में भी देखे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी पे बात करते हैं। तो हमने सोचा कि रोजगार कब होगा, जब आदमी शिक्षित होगा। तो बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका बच्चा पैसा के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें हमने कदम उठाया, कोई मेरा साथ नहीं दिया। पर आपको क्या लगा कि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हमें ना आपका वीडियो देखे, 2-4 वीडियो देखे, हमें बहुत पसंद आया। आप ना गरीबों के खिलाफ नहीं बोल के उनको अपनाने की बात बोले। यहाँ तो जितने भी लोग देखते हैं गरीबों का शोषण करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कैसे गरीबों का शोषण करें। लेकिन हम आपका वीडियो देखे, आप गरीबों के प्रति इतने दयावान निकले, आप गरीबों के लिए इतना सोचते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए कुछ हमारे तरफ से अगर मदद हो जाए लोगों को, हम भी क्यों ना थोड़ा बहुत हमसे जितना हो सके वो भी हम मदद कर दें, तो हमारे लिए भाग्य की ही बात होगी। और इसीलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहे। देखिए, वैसे हम लोग भी जो है कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं है। हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय संघर्ष करना पड़ा था, पैसा के अभाव में अच्छा कोर्स नहीं कर पाते थे। वैसे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जो शिक्षक थे, गुरुजन थे, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहेंगे यहीं से। उन्होंने हमें भी बहुत कम फी में पढ़ाया और उन्होंने इस काबिल बनाया कि हम भी अगर आज किसी को बेहतर करेंगे तो आज हम बेहतर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल वही बच्चा वो भी किसी का बेहतर करे, भला करे। जिस दिन वो लड़का किसी और का भला करेगा उस दिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लगेगा कि हाँ चलो हमारे चलते कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। इसीलिए हम सोचे कि आप हमसे संपर्क कर रहे हैं, यदि आपका मदद हम थोड़ा सा कुछ कर दे तो आपसे और हमसे मिलकर कोई बच्चे आगे बढ़े, इसीलिए हम आपसे जुड़ना चाहें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात आपका सुनकर, बहुत अच्छा लगा है कि आप हमसे जुड़े और मेरे जो हेल्प टीम का मेंबर में आप शामिल हुए और हमारे हेल्प टीम को आप बेहतर ढंग से ले जाने का प्रयास किए। वैसे लोगों को क्या बोलिएगा जो हम लोग का विरोध करता है और किसी भी गरीब को मदद नहीं करना चाहता है, उस टाइप के लोगों को क्या बताना चाहिएगा? जी देखिए, ऐसा बात है कि किस्मत को खराब बोलने वाले लोग
कभी गरीबों को झोपड़ी में जाकर पूछे जिंदगी की क्या है। किस्मत को खराब बोलने वाले लोग कभी गरीबों की झोपड़ी में जाकर पूछे जिंदगी क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब के घर जाके उसका भला करना चाह रहा है तो आपको उसमें बुरा और भला बोलने की क्या जरूरत है। आपसे अगर नहीं हो सकता, कोई अगला आदमी इस बात को, इस कदम को उठा के चल रहा है तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुरा भला ना कहे। अगर आपसे जितना हो सकता है उतना मदद कीजिए, क्योंकि राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा है साहब, दर्द में जीना सीख गया। दर्द में जीना सीख गया। बहुत अच्छा लगा, शायरी भी बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मेरा एक उद्देश्य है जो कोचिंग का, तो अब हम लोग बिगुल बजा चुके हैं कि यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा, जिसका दिन भी निश्चित हो गया है, समय भी निश्चित हो गया है। और यहाँ पर जो भी बच्चा लोग आएगा तो कहीं ऐसा तो शिक्षा नहीं दीजिएगा कि नहीं फ्री में पढ़ाना है तो जैसे तैसे पढ़ा दे, तो सरकारी स्कूल का हाई हो जाएगा। सरकारी स्कूल में क्या है, यही सब तो है। सरकार इतना व्यवस्था दे रहा है ना। हाँ। सरकारी संस्था में बहुत सारे व्यवस्था है, कपड़ा से लेकर खाना से लेकर, मतलब कि बहुत ऐसा चीज मिलता है। भर भर के खाना खिलाया भी जाता है, कपड़ा लत्ता सब दिया जाता है। पर शिक्षा का कहीं ना कहीं बहुत पीछा है अपना बिहार, जिसकी वजह से इतने सारे स्कूल होते हुए भी क्यों हमारा राज्य इतना अशिक्षित है। इस पर आप क्या बोलिएगा लोगों को? देखिए, पहला सवाल तो आपका ये था कि फ्री क्लास समझ के और कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूल की तरफ पढ़ाई ना हो पाए। हाँ। ये आप निश्चिंत रहिए, 110% यहाँ पढ़ाई होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि केवल बच्चों को कपड़ा और भोजन दे देने से शिक्षा नहीं पूरा होता है। बच्चों में कैसे हम अपनी बातों को उतारे, कैसे अपनी भावनाओं को रखें ताकि बच्चे जुड़े हमसे, और कैसे उस चीजों को वो समझे, इसको उतारना ही एक कला होती है। शिक्षक को समाज का आईना यूं ही नहीं कहा जाता। शिक्षक को समाज का आईना इसलिए कहा जाता है कि वो अपने कला के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से, बोलने के शैली से उस बच्चों को, अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाए। तो इसलिए आप निफिक्र रहिए, यहाँ 110% उस बच्चों को पढ़ाई की जाएगी। रहा बात सरकारी विद्यालयों का, तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है, बशर्ते वहां जो है ना गार्जियन खुद सतर्क नहीं रहते। गार्जियन को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने तो क्या पढ़ा, क्या उसको कॉपी पे देखना भी चाहिए कि कॉपी में क्या मिला, क्यों घर पर गया तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या होमवर्क नहीं मिला। अब गार्जियन भी जो है ना, वो वैसे गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को केवल भेज देते हैं और वहां घर पे आएगा तो वो ये नहीं पूछेंगे बाबू स्कूल में पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ पढ़ाई। तो उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा गार्जियनों को। और यहाँ रहा ये जैसे प्राइवेट संस्था जो होती है, वहां बच्चे क्यों सुधरते हैं, क्योंकि वहां बच्चे को पैसा दिया नहीं जाता, बच्चे पैसा देके पढ़ते हैं। इसलिए गार्जियन जो होते हैं ना जागरूक होते हैं कि देखते हैं हमारा बच्चा जब जा रहा है स्कूल में, पैसा स्कूल में लग रहा है तो वहां पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो रहा है तो क्या पढ़ाई हो। तो वहां के गार्जियन जो जागरूक होते हैं। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहीं भी भेजे, या सरकारी स्कूल में भेजे या फिर प्राइवेट स्कूल में भेजे, आप अपने बच्चों को देखिए, कॉपी में देखिए क्या पढ़ाई हुआ। अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कंप्लेन कीजिए कि हाँ क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। आजकल सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी दी के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती, अच्छे शिक्षकों की भर्ती हुई है। अगर वो बच्चे जाए स्कूल में केवल खिचड़ी के लिए जाए, केवल खाने के लिए जाए, केवल ड्रेस के लिए जाए, तो कहां से सुधरेगा बिहार। बिहार सुधरने के लिए गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने, तो वहां गया तो पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर केवल खिचड़ी खाने गया। इस पर अगर जिस दिन बिहार जागरूक हो जाए उस दिन बिहार जरूर सुधरेगा। इसीलिए जो सर बोले हैं इनको तो ध्यान रखना ही है। और आप लोगों को हम भी बताना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे सुविधाएं हैं। आप अपने बच्चों को वहां भेजिए और उसका सही जांच पड़ताल कीजिए कि आखिर मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो शिक्षा लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसका कॉपी चेक कीजिए आप, और टाइम टू टाइम पढ़ाई का वहां सुविधा है। आप सतर्क रहिए। आप लोग प्राइवेट स्कूल पे ज्यादा जोर देते हैं, प्राइवेट स्कूल पे पढ़ने वाले बच्चे तो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में ना पढ़ेगा, है ना। सही बात है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएगा। गरीब का एक ही सहारा है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल है।
अभी प्राइवेट स्कूल में अच्छा घर के लड़का ही पढ़ सकता है। जितना भी प्राइवेट स्कूल में सही फीस बात। वगैरह हो गया है, सही बात कोई गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? एकदम नहीं जो पढ़ पाएगा। 200-300 दिहाड़ी करने वाला इंसान है, वो अपने बच्चों को 10,000-20,000 का महीना में कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो वो उस व्यक्ति के लिए बोल दे जिनके पास पैसा का कमी है और वो चाहते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हम भी प्राइवेट में पढ़ाए, तो आप पढ़ा सकते हैं। दरअसल अगर पैसा का कमी है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी आप अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। कब? जब आप जागरूक होंगे, अपने बच्चों के प्रति जागरूक होंगे कि नहीं मेरा बच्चा सही ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप लोगों को लगता है कि बच्चा मेरा स्कूल गया, पढ़ा, खिचड़ी खाया, ड्रेस लिया, हो गया, पढ़ाई चल रहा है, नाम चल रहा है, कॉपी किताब मिल रहा है, हो जा रहा है। तो वैसे शिक्षा नहीं मिलेगा, वैसे शिक्षित नहीं होंगे हम। सिर्फ हमारे बच्चे के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जितना भी गार्जियन गण है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए बता देना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और जो सरकारी स्कूल है, जो संस्था है, उससे भी जुड़िए और वहां पर अपने बच्चों को जागरूकता के साथ पढ़ाइए। और उसके अलावा प्राइवेट का जहां तक बात रह गया, तो प्राइवेट कोचिंग संस्थान विक्रंजन गिरी ऑफिशियल हेल्प टीम, मतलब कि विक्रंजन गिरी एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है जहां पर अच्छे टीचरों द्वारा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे और आपके बच्चों को भविष्य के निर्माण में हम लोग योगदान देंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग सरकारी स्कूल में टाइम टू टाइम डेली भेजिए और उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें प्राइवेट संस्था जो मेरा खुला है निःशुल्क कोचिंग सेंटर, इससे आप लोग जुड़िए। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं जो दलित परिवार से हो या कोई भी जाति का लोग हो, जिनके पास पिछड़ा बैकग्राउंड से कहीं से भी हो, उनको अगर दिक्कत है, पैसा के वजह से उनका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, पैसा की वजह से उनका बच्चा बाहर कमाने पर मजबूर हो जा रहा है, किसी होटल में बर्तन मांजने पर मजबूर हो जा रहा है, तो उन जैसे गार्जियनों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ, बच्चे के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। आप लोग हमसे जुड़िए। अब क्या चाहिए आपको? फ्री में सरकार फ्री शिक्षा दे रही है। और जहां तक कोचिंग का बात रह गया, तो हम और सर मिलकर फ्री कोचिंग का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको कहाँ दिक्कत है पढ़ाने में? एक बात जान लीजिए आप, अगर आपके बच्चे जो है एक बार शिक्षित हो जाते हैं, अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका जीवन बदल सकता है, उनके बच्चे का बैकग्राउंड बदल सकता है। वो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो हासिल कब होगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, आपके बच्चे के शिक्षित होंगे। तो बाकी जो है सर जो है आपके बच्चों को अच्छी तरीका से गाइडलाइन के साथ यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था के साथ सर जो है पढ़ाते हैं और इनका ऑनलाइन भी क्लास कराते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शहर के जैसा पढ़ाई अब हमारे गांव में जो है मिलेगा और वो भी फ्री मिलेगा। सबसे बेहतर खुशी का बात है कि शहर जैसा सुविधा गांव में फ्री मिल रहा है। अब क्या चाहिए? इसीलिए आप लोगों से नर्म निवेदन है कि आप लोग मेरे संस्था से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। और जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप बोलिएगा कि आपके तो गांव के लोग जहां खोले हैं वहां पढ़ेगा और हम तो कहीं दूर से हैं, तो हमको कैसे मतलब वो आपका सुविधा प्रदान होगा? तो उन लोगों से भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग एक टाइम पेट काट कर अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। जहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं तो आप लोग जागरूक होइए। आपके बच्चे जो है ये नहीं जान रहे थे कि हम गरीब घर में पैदा लिए हैं, वो नहीं जानता था वो कि हम गरीब घर में पैदा लिए हैं। इसीलिए कोई बच्चा जानता है सर कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं? नहीं, ये अगर जानता है तो वो अपना टिकट ही कैंसिल करवा देते हैं, हम गरीब घर में पैदा ही ना होंगे, है ना। सब कोई चाहता कि हम अमीरे पैदा हो। तो मान लीजिए कि अगर हम मजदूर हैं और हमारे घर में हमारा लड़का जन्म लिया है या लड़की जन्म लिया है, मजदूर ही रह जाए, ये किसका गलती है? ये आपका गलती है ना, ये आपका गलती है। इसीलिए आप अगर मजदूर हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा भी मजदूरी करे, है ना। सही है। तो आप और क्या क्या मतलब सुविधा यहाँ पर मिलेगा बच्चों लोगों को? बच्चों लोग को यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे सारे विषय की पढ़ाई होगी
और जो बच्चे आएंगे यहाँ आने के बाद अपने आप को बेहतर और संतुष्ट समझेंगे, तब उस दिन हम समझेंगे कि हाँ तो यह आप क्लास हमारा और चलाना क्या सफल क्या हुआ। मतलब सुविधा यहाँ क्योंकि पर मिलेगा गरीबी बच्चे लोगों को? इंसान को बहुत कुछ बच्चे लोगों को यहाँ पे सारी सी उम्र में सुविधाएं मिलेगी, जैसे सारे विषय की पढ़ाई होगी। यहाँ आप और आइए और जुड़िए हमारे यहाँ आने के बाद अपने आप को विकास में अगर हमारा 2% समझेंगे है उस दिन हम समझेंगे कि हाँ यह काबिल हमारा चलाना सफल हुआ। क्योंकि गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। छोटी सी उम्र में शिक्षा है, क्या अनेकों व्यवस्था तजुर्बा है, बता देती टाइम है। टाइम पर यहाँ हफ्ते आप टेस्ट भी लिया आइए और जाएगा जुड़िए हमारे और साथ कहीं और ना कहीं देखिए कि जहाँ आपका विकास में बड़े अगर बड़े हमारा प्राइवेट 2% स्कूल भी में जो योगदान सुविधा है मिलते हैं तो उससे समझेंगे कहीं हम ज्यादा सुविधा उस हम लोग यहाँ काबिल पर देने हो का गए प्रयास कि हम करेंगे आपको और आप शिक्षित लोगों कर से सकते मिलते हैं। जुलते रहेंगे और आपके बच्चों को जो है, हमारे बच्चे जो इस संस्थान से जुड़ रहे हैं उनको शिक्षा मतलब कब कितना क्या है नहीं है वो सब जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, ताकि उन लोगों तक जाए जिनका बच्चा किसी होटल में बर्तन मजने पे मजबूर है, उनका बच्चा किसी ईंट उद्योग में जाकर ईंट ढोने पर मजबूर है। अगर आप ईंट ढोकर आप मजदूरी कर कर अपने बेटा को अगर मजदूर बना दिए तो उसका क्या होगा भविष्य का। हमारा देश जो है डिजिटल युग बनते जा रहा है सर, देख रहे हैं ना आजकल हर चीज डिजिटल हो गया है। तो जो बच्चे आजकल नहीं पढ़ पाएंगे वो क्या 10 साल 20 साल के बाद उनको इस धरती पर रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए आप लोगों का किसी को वीडियो के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि आप लोग जागरूक होइए और हमारे बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाइए, जो भारत का सबसे टॉप लेवल पर हमारा बिहार आ जाए। हमारे बिहार में बहुत सारे टैलेंट में तो टॉप आते ही हैं, पर शिक्षक के मतलब फील्ड में भी एक नंबर पर होना चाहिए। यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं लोगों को तो बोल दीजिए। बस यही कहना चाहेंगे अंत में कि नून रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चे पढ़ेंगे, कल उनका भविष्य आप नहीं देखें कल क्या हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और कल उनका बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।